कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी की धूम। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, योगी सरकार का मथुरा पर विशेष फोकस। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। वीरांगना महारानी अवतीबाई लोधी की जयंती आज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव वीरांगना को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनका जीवन साहस और बलिदान की गाथा है। दिल्ली के मंडौली जेल में गैंगस्टर सलमान त्यागी ने की आत्महत्या। चादर से फांसी लगाकर दी जान। जेल प्रशासन ने की घटना की पुष्टि। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। सीएम ने कहा कि ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए दुनिया में एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और 5000 साल के पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास के लिए काम करना होगा। आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो। ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है आज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम को पहुंचेंगे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजना की सौगात भी देंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही आज करेंगे रात्रि विश्राम। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। जहां बता दें कि आज जन्माष्टमी के पर्व पे और भी दौरे की खासियत बढ़ती हुई नजर आ रही है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम को पहुंचेंगे गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तमाम व्यवस्था की गई है। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजना की सौगात भी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम को पहुंचेंगे गोरखपुर और इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था और बता दें कि सुविधा और प्रशासन की तरफ से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे गोरखनाथ मंदिर में। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे और इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इसी खबर पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सचिन यादव का। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का आज गोरखपुर का दौरा है। जी वो आपको बता दें, गोरखपुर मुख्यमंत्री का गोरखपुर 3 दिवसीय दौरा है। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आज आपको बता दें कहीं कहीं के कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य आयोजन किया गया है। गोरखनाथ मंदिर को लेकर कहीं न कहीं 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। सचिन, क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की ओर से? क्या कुछ तैयारी, कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? जब मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा होता है, कहीं न कहीं पुलिस के आला अधिकारी कहीं न कहीं चाक चौराहों की सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद रहता है। लोग सुरक्षा को लेकर एक पैनी नजर बनाए रखते हैं। जगह जगह पीएससी और पुलिस के जवान चाक चौराहों पे तैनात हैं। सचिन, कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे? कौन सी विशेष इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की रौनक इस समय गोरखपुर में देखने को मिल रही है? इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है और जन्माष्टमी के पर्व पे बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचकर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता सचिन का। सचिन, किस तरह की विशेष इंतजाम किए गए हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम भी वहां करेंगे। कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी? जी साहब, आपको बता दें गोरखपुर मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आपको बता कहने की कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शाम में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। कहीं कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सचिन, गोरखपुर की अगर बात करें तो इस समय किस तरह की रौनक वहां देखने को मिल रही है? जब मुख्यमंत्री आते कहीं कहीं चाक चौराहों पे, आपको बता दें वर्षा, कहीं कहीं चाक चौराहों पुलिस पीएससी से लेके अन्य भी जवान भी कहीं कहीं चाक चौराहों पे सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद रहते हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है, जो कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम मौजूद होंगे। और आपको बता कहीं कहीं विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात देते नजर आएंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। ठीक है सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का 6 दशक का राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला रहा है। वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा भारत के आदर्शों और जीवन मूल्यों को सबसे ऊपर रखा है। विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है।
भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। सरदेव अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से वे सांसद बने और लखनऊ का ये सौभाग्य है कि 5 बार लखनऊ संसदीय सीट से लगातार सरदेव अटल जी सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश की संसद में पहुंचे। 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद सरदेव अटल जी का स्मरण न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि रानी बाई लोधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिस साहस और नेतृत्व का परिचय दिया वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने उस दौर की तानाशाही हुकूमत को चुनौती देते हुए बड़ा संघर्ष किया और अपने बलिदान से स्वतंत्रता की राह को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बाटालियन की स्थापना की है, जिसे रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से महिलाओं को समर्पित किया गया है। योगी ने कहा कि वीरांगना का योगदान और उनका बलिदान केवल इतिहास का गौरव नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। प्रदेश सरकार उनके नाम और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के अमर बलिदान को याद किया और उन्हें नमन किया। महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए उस समय की तानाशाही पूर्ण हुकूमत को उखाड़ने के लिए एक बड़े संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका वह संघर्ष, मातृभूमि के लिए उनका यह बलिदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हुए बदायूं में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की और वहां पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इस नई बटालियन को, जो महिलाओं के लिए ही समर्पित है, प्रदेश की बेटियों के लिए समर्पित है, वह उनके नाम पर, और इस समय हमारी सरकार वहां पे अवंतीबाई लोधी जी का
एक मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाई है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार में जहां भारत सरकार के सहयोग से महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वहीं बांदा में महारानी दुर्गावती के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी नामकरण किया गया। लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां जनसैलाब देखने को मिला है। बीजेपी और प्रदेश सरकार की ओर से हम सब उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। वे एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया और अपने बलिदान से स्वतंत्रता की राह सबसे आगे की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुई। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह जनसैलाब उमड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रानी अवंतीबाई जी के चरणों में आज जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। वो एक वीरांगना थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया था और उनके प्रति देश भर में, प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश में विशेष तौर से तो श्रद्धा है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत की राजधानी हो, चतुर्दिक उनके प्रति आगाध श्रद्धा है और उनसे प्रेरणा लेकर के भारत की एकता अखंडता के लिए समर्पित रहे लोग, ऐसा आह्वान करें। अवंतीबाई लोधी जी का आज 195वां जन्मदिन है। महारानी अवंतीबाई लोधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों का जम करके मुकाबला किया और उस स्वतंत्रता संग्राम में पहली वीरगति को प्राप्त होने वाली वो महिला थी, जिन्होंने देश के सामने एक आदर्श रखा और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था संभाली और पूरी ताकत के साथ डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का जो हमारे समाज में प्रथा है वो उसको प्रदर्शित करती है। ऐसी लोक नायिका महारानी अवंतीबाई लोधी जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खबर मथुरा से है, जहां बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि यह पर्व प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हेमा मालिनी ने सभी से इस अवसर पर शांति, सौहार्द और एकता बनाए रखने की अपील की है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी ब्रजवासियों को हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक कलाकार और एक कृष्ण भक्त होने के नाते मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपनी कला की प्रस्तुति के माध्यम से ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाऊंगी। आप सब भी अपनी साधना से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएं, अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का दीप जलाएं। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज वीरांगना महारानी अवतीबाई लोधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि महारानी अवतीबाई लोधी का जीवन साहस और बलिदान की गाथा है। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ डटकर संघर्ष किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसे वीरांगनाओं के बलिदान को सदैव याद रखती है और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनता के अधिकारों और न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। कार्यक्रम में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने भी महारानी अवतीबाई लोधी के बलिदान को नमन किया और वीरांगना अमर रहे के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समय समय पर आयोग की निष्पक्षता पर उंगलियां उठती रही हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई अन्य चुनाव। अखिलेश यादव का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराना और लोगों का भरोसा आयोग की संस्था में बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता आयोग के कामकाज से संतुष्ट नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि हाल ही में इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के मुद्दे को उठाया और सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष की बात माननी पड़ी। अखिलेश ने तीखा बयान देते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग किसी एक अधिकारी पर भी कार्रवाई कर दे तो ना वोट चोरी होंगे और ना वोट डकैती और ना ही चुनावी लूट की घटनाएं सामने आएंगी। कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूं कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। नोएडा सेक्टर 38 में मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मछुआरा समुदाय के कल्याण हेतु सरकार कई योजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष योजना के तहत शिक्षा, चिकित्सा, वित्त व्यवस्था, सहायता, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि मछुआरों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और विकास के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विशेष रूप से 20 अगस्त को निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में, उसमें प्रदेश देश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं। ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल 16 अगस्त 2016 को रजिस्टर्ड हुआ है। 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन, उसे प्रस्ताव मजबूती, विस्तार और निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की धारा में कैसे लाया जा सके, इस पर चर्चा हो। उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो चुकी है, कोई न कोई उसमें से आएगा। इसका था और इस मत्स्य विभाग को सर्वोत्तम विभाग का उत्पादन का खिताब मिला है। इसके लिए लोगों को बधाई देना था मत्स्य पालकों को, सरकार को। अब विशेष रूप से कार्यकर्ताओं से अपील करना था कि आप यहाँ फायदा उठाएं और दिल्ली 20 तारीख को लखनऊ, वहाँ से हर क्षेत्रों से अपने ताकत का लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक वहाँ आए और जाए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर मत्स्य पालन की बात करें तो गौतम बुद्ध मत्स्य पालन कितना कारगर हो रहा है और उनको कितने प्रभावित है? देखिए, मत्स्य पालन में पहले था कि पोखरे होंगे, पानी होगा, तब मछली पालन करेंगे, तब अभी तो हम छोटे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।